हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आ गए आप आए हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आए हो तो कुछ ना कुछ पढ़ने ही आए तो बात चल रही थी हमारे लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझा दिया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के अंदर कौन कौन से मिरर आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए थे। तो आज देखेंगे हम रे डायग्राम्स के बारे में कि रिफ्लेक्शन के अंदर जो हम मिरर यूज करते हैं उनके कुछ रे डायग्राम्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि रिफ्लेक्शन के अंदर एक तो प्लेन मिरर यूज होता है और कौन सा होता है, एक होता है स्फेरिकल मिरर। पहले बात करते हैं प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज। तो देखिए यहाँ पर एक प्यारा सा डायग्राम दिखाया हुआ है जिसमें प्यारा सा एक बच्चा खड़ा है जिसका नाम है मोनू। तो ये जो मोनू है अपने आप को देख रहा है एक प्लेन मिरर के अंदर। यहाँ पर खड़ा है मोनू, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो है मोनू। तो मोनू जो है खड़ा है यहाँ पर मिरर के सामने और देख रहा है कि मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। तो ये मिरर के सामने खड़े होकर देख रहा है कि मैं तो भैया बहुत ज्यादा स्मार्ट हूं। तो मिरर के बाद जो है पीछे की तरफ जो हमें अपनी इमेज दिखती है, तो ये इमेज सेम की सेम ऐसी ही बनती है। जैसे कि अगर मोनू शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देख रहा है तो मिरर में वो वैसा का वैसा ही दिखेगा, उल्टा नहीं दिखेगा कि उसकी टांगे ऊपर है सिर नीचे है, ऐसा नहीं दिखेगा। तो आपको मोनू पसंद आया होगा। तो अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो भाई, सबसे पहले तो जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, उसको जो है हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर इसका सिर जैसा है वैसे ही इसका सिर दिखेगा, वहां टांगे तो दिखेंगी नहीं, मतलब कि ये इरेक्ट है, सीधी की सीधी इमेज बनेगी। और सेम साइज की इमेज बनती है। जैसे मोनू की हाइट है 5 फुट 7 इंच, तो वैसे की वैसी ही इसकी हाइट आपको मिरर के अंदर दिखेगी 5 फुट 7 इंच। ये नहीं होगा कि भैया मोनू तो 5'7" का है और दिखेगा 6 फुट का, नहीं जी, जैसे है वैसा ही दिखेगा मिरर के अंदर। और एक जरूरी बात ये है, ये हमारा प्लेन मिरर है, तो मोनू भैया खड़े हैं पूरे 2 मीटर के डिस्टेंस में, तो जो उनकी इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस भी कितना होगा, 2 मीटर ही होगा। मतलब कि मिरर से जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही इमेज का डिस्टेंस भी होगा। सिंपल सी बात है। तो इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि लेटरल इन्वर्जन होगा। मतलब कि अगर मोनू भैया का जो राइट हैंड है उसको मिरर में देखेंगे तो वो लेफ्ट हैंड दिखेगा, ऐसे ही अगर मोनू भैया का राइट हैंड है वो लेफ्ट दिखेगा। तो ऐसे ही राइट हैंड लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट हैंड राइट दिखेगा मिरर के अंदर। तो आपको प्लेन मिरर की सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी, मोनू भैया भी आपको पसंद आए होंगे। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं रे डायग्राम कैसा बनेगा हमारे प्लेन मिरर का। तो चलिए देख लेते हैं इसका रे डायग्राम। रे डायग्राम में यहाँ पर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमारा प्लेन मिरर है और यहाँ पर हमारी इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमारा, कुछ भी ऑब्जेक्ट आप मान लो, यहाँ पर सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट आप मान लो, तो यहाँ से जो है इसकी रेज निकल रही है। 2 रेज मैंने निकाल के दिखाई हैं। ये रेज जो है प्लेन सरफेस पे यहाँ पर मीट होंगी, तो जहां से ये मीट होंगी वहां से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जिस पॉइंट पे ये मीट हुई है उसी के पीछे जाकर बनेगी उनकी इमेज। और इमेज कहां बनेगी, ये 2 रेज हैं, 2 रेज यहां से निकली हैं, दोनों की दोनों रेज एक पॉइंट पे जाकर मीट हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये मीट हो गई, ये सीधी उस जगह मीट होगी जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दिख रहा है, हमें रखा हुआ है, उसी के सामने हमारी इमेज बनेगी। तो जो ये इमेज है, लोगों की इमेज अच्छी भी होती है, कुछ लोगों की इमेज बुरी भी होती है। तो लेकिन हमें अपनी इमेज जो है हमेशा सबके सामने अच्छी बना के रखनी चाहिए। तो इमेज हमारी बन चुकी है। अब ये बात आप ध्यान रखना, मैंने आपको अभी मोनू भैया के केस में बताया था कि जहां से ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस है उतना ही होगा डिस्टेंस इमेज का भी और मिरर का भी, मतलब ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा इसके। और जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज थी वो सारी यहाँ पर अप्लाई
होंगी। तो प्लेन मिरर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर के बारे में। मैं पहले कुछ अच्छी बातें आपको बताऊंगा, उसके बाद हम रे डायग्राम्स देखेंगे। तो वीडियो को एंजॉय करते रहिए मेरे साथ। तो अब कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हमारे स्फेरिकल मिरर में यूज होती है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा हमारा फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ये सब चीजें मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं पोल के साथ। तो पोल क्या होता है हमारा? सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आपको पता होना चाहिए हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था, जिसने भी नहीं देखी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिएगा। तो पोल क्या होता है हमारा? सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, इसका जो ये वाला सेंटर होगा वो क्या होगा? हमारा पोल होगा। मतलब P से जो है ये रिप्रेजेंट होगा। पोल, P सेंटर ऑफ हमारे स्फेरिकल मिरर। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर। मतलब कि हमारा जो स्फेरिकल मिरर है वो स्फेयर का पार्ट होता है। एंड दिस स्फेयर हैज अ सेंटर, और उस स्फेयर के सेंटर को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब यहां चल के देखते हैं, ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, इसको एक पूरा स्फेयर बना दो। यहां तक हमने स्फेयर बना दिया। ये जो स्फेयर है ना, ये पूरा अच्छे से बना नहीं है, लेकिन इसका जो सेंटर है यहाँ पर, उसको क्या बोलेंगे हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कि ये एक स्फेयर है, ये वाला एक स्फेयर है। यहाँ पर जो है हमने पोल, मैंने अभी आपको बताया था, तो इस स्फेयर का जो सेंटर होगा, यहां पर कहीं उसका सेंटर होगा, तो इसके सेंटर को क्या बोलेंगे हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल ही सिंपल है, आसान सी बातें हैं। ये सारी चीजें आपकी रे डायग्राम में आने वाली हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से पहले ही समझ लीजिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। अब उसके बाद है नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कि जो डिस्टेंस, यहां पर मैंने पोल, कहा गया मेरा ये, यहां पर मैंने आपको पोल बताया था। तो जो डिस्टेंस हमारा पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? रेडियस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात? ये देखो, डिस्टेंस फ्रॉम पोल एंड टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलते हैं आगे। प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस बिल्कुल ही सिंपल है, हमारे प्रिंसिपल स्कूल में होते हैं, हम सबको पता है। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस क्या होता है? जो पास करता है पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये स्ट्रेट लाइन का होता है। जैसे यहां पर ही डायग्राम में देख लो, यहां पर जो ये पोल है हमारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रहा है हमारा। तो ये वाली जो लाइन, ये जो हम बना रहे हैं, ये क्या बनाएंगे? इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। उस वाले डायग्राम में भी दिखा देता हूं। ये देखो, ये जो डायग्राम है, ये वाली जो लाइन जा रही है स्ट्रेट लाइन, ये क्या हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल फोकस। तो चलते हैं, देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ फोकस क्या होता है। देखो भाई, इनफिनाइट रेज आ रही हैं पैरेलल, बिल्कुल किससे? हमारे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से। ये डायग्राम देखो आप, बस ये वाला देख लो या ये वाला देख लो, कोई भी देख लो। तो ये क्या है हमारा? मैंने अभी आपको समझाया, ये क्या होता है? हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऊपर देखो ये पैरेलल आ रही है, रेज आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। ये इन्फिनिटी मतलब कि कोई ठिकाना ही नहीं है इनका भैया, बिल्कुल सीधी सीधी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, ना रुकना, ना खाना, ना पीना, कुछ भी नहीं, इन्फिनिटी से ये आ रही है। पैरेलल है ये प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के ये पैरेलल है। अब क्या होगा? ये मिरर जो है, मिरर तो भैया रोक देगा, आगे तो भाई लाइसेंस दिखा के जाओ। अब इनके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है तो क्या होगा? ये क्या होगा? बाउंस बैक कर जाएंगी, बाउंस बैक करेंगी, सारी की सारी बाउंस बैक कर देंगी, और एक ही पॉइंट पे सारी मिल जाएंगी और सोचने लगेंगी अब क्या करना है, हमारे पास तो लाइसेंस है नहीं। तो ये सारी की सारी क्या करेंगी? बाउंस बैक कर जाएंगी एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? फोकस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ऐसा नहीं होता। वहां पर खड़े होते हैं रिश्वत लेने वाले पुलिस वाले, वो क्या करते हैं? पैसे दो जाओ। अब पैसे दिए
और निकल लिए, लेकिन निकल के कहाँ मिलेंगी, ये फिर से निकल के मिलेंगी एक ही पॉइंट पे। डिसाइड तो करेंगी भैया तूने कितने पैसे दिए, तूने कितने पैसे दिए। तो कॉन्वेक्स मिरर के हिसाब में ये सारी रेज आगे निकल जाएंगी, मिलेंगी एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मिलेंगी उसको कहेंगे हम प्रिंसिपल फोकस। किसी को समझ में ना आया हो तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। लास्ट पॉइंट है हमारा फोकल लेंथ क्या होता है। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। अब फोकस मैंने अभी आपको बताया, ज्यादा फोकस दो अपनी स्टडीज पे, या फिर कहीं तो फोकस दो, जहां मन लगता है वहां फोकस दो, पर फोकस दो भाई। तो ये जो फोकस है सारा का सारा फोकस कहाँ दे रही है, ये रेज एक पॉइंट पे आके दे रही है। फोकल लेंथ होता क्या है, ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू प्रिंसिपल फोकस। ये हमारा प्रिंसिपल फोकस मैंने अभी आपको बताया था, जहां पर सारा फोकस लगा देती हैं सारी रेज। जैसे तुम्हें जो चीज पसंद है वहां पर अपना सारा फोकस लगा देते हो, और जो चीज पसंद नहीं है जैसे कि पढ़ाई, वहां पर बिल्कुल फोकस नहीं लगाते। तो फोकस लगाना स्टार्ट कर दो मेरे साथ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को फटाफट से। तो अब वापस आ जाते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होता है, पोल से लेकर फोकस तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे कि ये वाला जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम बच्चों, उसको बोलते हैं हम छोटा f, मतलब कि फोकल लेंथ। यहां से यहां तक की फोकल लेंथ होती है। अब आपको एक चीज याद रखनी है, हमारा जो r होता है वो r जो मतलब रेडियस होता है, r होता है हमारा 2f के इक्वल। ये बात याद रखनी है, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आ जाएंगी। तो अब रे डायग्राम शुरू करते हैं, लेकिन रे डायग्राम का खेल खेलने से पहले उस खेल के रूल्स पता होने चाहिए। ये चीजें थी जो टर्म्स उसमें यूज होने वाली हैं, डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा कि रे डायग्राम में प्रिंसिपल ये रहा, फोकस ये रहा, पोल ये रहा, तो वहां पे कंफ्यूज आपको नहीं होना। मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन कर दी है कि पोल क्या होता है, फोकल लेंथ, स्फेरिकल मिरर तो आपको पता ही है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सारी चीजें जो है क्लियर कर दी हैं। अब खेल शुरू करेंगे। खेल के रूल्स मैं आपको पहले बता देता हूं। तो रूल नंबर 1 हमको बताता है कि जो भी हमारी रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास होकर जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं इस वाले डायग्राम में, ये पैरेलल रे आई, ये फोकस से पास होकर गई। तो देख लेते हैं अब हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमें। हमारा नेक्स्ट रूल हमें ये कहता है कि जो भी रे फोकस से पास होकर जाएगी वो पैरेलल होगी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हमारा रूल नंबर 3 हमें कहता है कि जो लाइट हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाएगी वो वैसे ही चली जाएगी, मतलब यहां से आएगी और ऐसे ही चली जाएगी। एरोस का ध्यान आपको रखना है, पेपर में एरो के बिना कुछ नहीं करना, एरो के बिना मिलेगा आपको 0। ठीक है, हमारा लास्ट रूल हमें बताता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही, मतलब कि ये जो है आई होगा आर के इक्वल। तो ये 4 रूल्स हैं इस गेम के, आपको याद रखने हैं। शुरू करने वाले हैं हम गेम, 1 बाय 1 देखेंगे रे डायग्राम्स, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो मेरे साथ जुड़े रहें लास्ट तक। तो जो हमारा पहला रे डायग्राम है उसको देख लेते हैं। पहले वाले रे डायग्राम में जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम रखेंगे इन्फिनिटी पर, मतलब ये देखो ये है इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से ये रेज आएंगी और इमेज हमारी कहाँ बनेगी, हमारी इमेज बनेगी फोकस पर। फोकस मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। जो साइज होगा, हमारी जो इमेज का साइज होगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा, मतलब कि बहुत ही छोटा होगा। और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल का मतलब क्या होता है, स्क्रीन पर ऑब्टेन हो जाएगी हमारी इमेज, और इन्वर्टेड का मतलब अपसाइड डाउन होगी, मतलब कि उल्टी दिखाई देगी। तो अब चलते हैं आगे।
नेक्स्ट जो केस है हमारा, नेक्स्ट केस में जो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे वो रखेंगे बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की तरफ। यहाँ पर हमने पीछे की तरफ रखा तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, हमारी एफ और सी के बीच में, यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। साइज क्या होगा हमारी इमेज का, छोटा होगा। नेचर भी हमारा क्या होगा, जैसे सेम पहले वाले का था, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट जो है हमारा रे डायग्राम, उसमें हम कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट सी, सी पर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। यहीं पर आकर हमारी इमेज जो है वो बन जाएगी, जो मैंने रूल में आपको पहले समझाया था। साइज क्या होगा, सेम साइज रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट केस देख लेते हैं। नेक्स्ट केस में बिटवीन सी एंड एफ, एफ एंड सी के बीच में हमें क्या रखना है, अपना ऑब्जेक्ट रखना है। यहाँ पर हमने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा तो हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी हमारी सी के पीछे, सी के पीछे यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हमारी इमेज बनेगी तो ये बहुत बड़ी इमेज बनेगी। तो साइज कैसा होगा हमारा, इनलार्ज हमारा साइज होगा। नेचर वही रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। नेक्स्ट केस में रखेंगे हम अपने ऑब्जेक्ट को एफ पर, यहाँ पर हमने एफ पर रखा। एफ पर रखने के बाद एफ पर जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमारी एक लाइन यहाँ से जाएगी, एक यहाँ से जाएगी, मतलब कि ये क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है, उसकी जो पोजीशन है वो है इन्फिनिटी और बहुत बड़ी इमेज बनेगी। साइज उसका बहुत बड़ा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इसका नेचर होगा। ये है हमारा नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में रखेंगे हम P एंड F के बीच में, ये रहा हमारा P और ये रहा हमारा F, इसके बीच में हम इमेज रखेंगे। तो हमारी इमेज जो है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहाँ से जो है हमारी दो लाइंस जाएंगी, एक कर्वेचर से और एक P से। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो पीछे की तरफ बनेगी, ये भी बहुत ज़्यादा लार्ज बनेगी। और जब पीछे बनती है इमेज, प्लेन मिरर में जैसे पीछे बनती है तो क्या होता है, इरेक्ट एंड वर्चुअल होता है, मतलब स्क्रीन पर नहीं बनेगी। और इरेक्ट का मतलब जैसी इमेज है वैसी ही दिखाई देगी। तो अब ये बात हो गई कॉनकेव मिरर की। अब कुछ देख लेते हैं ये कॉनकेव मिरर यूज होते कहाँ पर है, जो इतना सारा हमने पढ़ा है ये कहाँ पर यूज होता है। सबसे पहले तो अभी तो आप छोटे हो तो कुछ बच्चों की दाढ़ी आ गई होगी और कुछ बच्चों की दाढ़ी नहीं आई होगी। जिनकी नहीं आई होगी उनकी बहुत अच्छी बात है, जिनकी आ गई होगी, अगर उन्होंने शेविंग करी होगी तो एक शेविंग मिरर होता है, वहां पर ये मिरर यूज होता है। हमारी जो व्हीकल, स्कूटी, बाइक, गाड़ी, उनके जो हेडलाइट्स होती हैं उसके अंदर भी ये मिरर यूज होता है। हमारे सोलर फर्नेस में ये यूज होता है, ये हमारे टॉर्चेज में भी यूज होता है। तो ये सारे इसके यूजेस थे। पेपर में ये क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। सिर्फ दो ही केसेस हैं, इन्फिनिटी से जो है हमारी जाएगी रे। पहला वाला केस है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा जो इन्फिनिटी पे रखा जाएगा वो आकर कहाँ मिलेगा, फोकस पे ऑब्जेक्ट उसकी बनेगी, फोकस पे बनेगी उसकी ऑब्जेक्ट। हाईली डिमिनिश्ड होगा और पॉइंट साइज होगा और नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे हम, यहाँ पर कहीं रख देंगे। ये हमारा पोल है और इन्फिनिटी तो कहीं पर भी जाके रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, तो कहीं पर भी हम रखेंगे। तो ये जो इमेज हमारी बनेगी ये बनेगी P और F के बिहाइंड, बिटवीन P एंड F बिहाइंड ऑफ द मिरर, मतलब कि ये रहा P और ये रहा हमारा F, यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। तो इमेज यहाँ पर बनेगी, डिमिनिश्ड हमारी इमेज होगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट हमारा नेचर होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के थे ये रे डायग्राम्स। अब इसकी जो है यूज की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट यूज है जो हमारे कार्स में लगा हुआ होता है, रियर व्यू मिरर, जिससे हम, अगर आप स्कूटी चला रहे हैं, साइड में दो शीशे लगे होते हैं जिससे ऑब्जेक्ट छोटा दिखता है पीछे वाला और आपको पता चल जाता है कि गाड़ी आने वाली है। इससे आप अपनी स्कूटी धीरे कर लेते हैं या फिर साइड में रोक भी लेते हैं, जो बच्चे डरते हैं। तो ये थे हमारे रेट डायग्राम्स आज के। इसके बाद बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट, लेकिन वो अगली वीडियो में बात करेंगे। इसके जो फॉर्मूले हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना
और अगर चैनल पे पहली बार आए हो और आगे की वीडियोस देखना चाहते हो या पहले की वीडियोस जो चैप्टर्स हो चुके हैं वो देखना चाहते हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर देना प्रेस, क्योंकि उसके बिना नोटिफिकेशन नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।